प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है, ये इंश्योर करते हैं कि वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर ले ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए एक नई क्वेश्चन के साथ क्लास को स्टार्ट करते, ध्यान से देखते चलिएगा आप। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपको पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि y की पावर 2/3 माइनस 2 इंटू वाई की पावर 1/3 का वैल्यू अगर 15 के बराबर है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि y का वैल्यू क्या होगा, मतलब इस समीकरण का हल क्या होगा। तो ध्यान से देखते चलिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर a की पावर 2/3, इसको आप क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब अपन इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर 2/3 हो जाएगा। ऐसा मल्टीप्लाई क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि a की पावर b की पावर c रहता है, तो आप क्या लिख सकते हैं, a की पावर b इंटू सी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि y की पावर 2/3 को y की पावर 2/3 माइनस 2y की पावर 1/3 इक्वल टू अगर 15 है, तो y की पावर 1/3, ध्यान से देखते चलिएगा, y की पावर 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई की पावर 1/3 लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हम क्या कर पा रहे हैं कि y की पावर 1/3 यहाँ भी दिख रहा है और y की पावर 1/3 यहाँ भी दिख रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, y की पावर 1/3 को x मान ले रहे हैं। तो y की पावर 1/3 का वैल्यू अगर x कंसीडर कर लें, मान लें, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां आपको y की पावर 1/3 दिखेगा वहां पे आप क्या पुट कर सकते हैं, x पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 15। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको आता है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखते चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस 15 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या मान लिए हैं, x। अब देखिए माइनस 5x प्लस 3x क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, और यहाँ माइनस 15 है, यहाँ भी क्या है, माइनस 15। बस हम क्या किए हैं, माइनस 2x के जगह पे आपको हम क्या लिख दिए, माइनस 5x प्लस 3x लिख दिए। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, x को आप कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5, और इस दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस का 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताइए x माइनस 5 यहाँ भी दिख रहा है, x माइनस 5 यहाँ भी दिख रहा है, तो x माइनस 5 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू या तो 5 होगा, x का वैल्यू या तो 5 होगा, या x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। मेरा टारगेट क्या था, x का वैल्यू तो फाइंड आउट करना नहीं था, x तो अपने मन से माने हैं। मेरा टारगेट क्या था, y का वैल्यू फाइंड आउट करना था। y की पावर 1/3 का वैल्यू अगर 5 है, तो y का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 की पावर क्यूब। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 125। यदि y की पावर 1/3 का वैल्यू हम क्या कंसीडर कर लें, -3 कंसीडर कर लें। क्यों, क्योंकि y की पावर 1/3 को ही अपन क्या कंसीडर किए थे, x के बराबर कंसीडर किए थे। यहाँ क्या हो जाएगा, -3। अब बताइए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 की पावर 3, तो y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 27। इसका मतलब क्या है कि y का वैल्यू या तो -27 होगा या 125 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, वो क्या है, सही। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा कि 15 मीटर ऊंची नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। यदि नाव
किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है तो 9 पुल के नीचे में कितना सेकंड में पहुंच जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर इस फिगर को बनाना है तो हम क्या करते हैं, पहले अगर इस क्वेश्चन को बनाना है तो इसका हम क्या करते हैं, एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। और अगर आप रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो 50% काम आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। और उस फिगर को देखते हुए आगे क्या पूछा जा रहा है उसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। हम मान ले रहे हैं कि ये क्या है, एक पुल, ठीक है। और इस पुल का जो ऊंचाई है वो कितना है, 15 मीटर। अब क्या करा, देखिए 15 मीटर ऊंची नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण कितना है, एक नाव का जो अवनमन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री है। इसका मतलब अगर ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 45। इसका मतलब ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये क्या है, 9। अब क्या कह रहा है कि यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो वेलोसिटी जो दे रखा है 9 का वो क्या दे रखा है, 6 किलोमीटर पर आवर। तब आपसे पूछा जा रहा है कि तो 9 पुल के नीचे कब आएगा। अभी 9 इस पोजीशन पे है, इसको चल करके कहाँ आना है, पुल के जस्ट नीचे आना है। इसका मतलब इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब क्या कि 9 और अगर पुल के बीच का डिस्टेंस अगर हम x कंसीडर कर लें तो कह रहा है कि x दूरी को, अगर ये x दूरी कवर कर लेगा इसका मतलब 9 चल करके कहाँ पहुंच गया होगा, पुल के नीचे पहुंच गया होगा। तो पूछ रहा है कि ये जो x दूरी है इसको अगर आप कवर करने में कितना टाइम लगा ये आपको निकाल लीजिए। इसका मतलब क्या कि इस 9 को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, नीचे पहुंचने में कितना समय लगेगा ये आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखिए ये जो दिया हुआ है वेलोसिटी वो किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। और आपको क्या पता है कि स्पीड जो होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिस्टेंस को हम क्या मान लें, x मान लें, और टाइम को हम क्या कंसीडर कर लें, t मान लें, तो x अपॉन में t इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड। स्पीड क्या दे रखा है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो x अपॉन में t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब t इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या आप ऐसा देख लें, किलोमीटर, यहाँ देखिए 6 किलोमीटर है। अब इसको हमको क्या करना है, 6 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 होता है। तो 6 गुना 1000 और 1 घंटा में सेकंड का संख्या कितना हो जाएगा, 3600। अब इसका अगर वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 5/3 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 5/3 के बराबर आ जाएगा। तो अब बताइए अगर x/t का वैल्यू 5/3 है तो x का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 5/3 इंटू t के बराबर हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम निकाल ली, आपको क्या पता चल जाएगा कि 9 को पुल के पास पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये आपको पता चल जाएगा। तो अब इस फिगर अगर इसको a कंसीडर कर लेना, इसको b कंसीडर कर लेना, इसको c कंसीडर कर लेना, तो ट्रायंगल ABC में अगर आपसे हम पूछे आप ये बताइए कि tan 45 का वैल्यू क्या होगा, तो बाय डेफिनेशन ऑफ tan आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, मतलब p/b। तो इस एंगल के लिए जो p का वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर, अपॉन में क्या हो जाएगा, BC, अपॉन में BC। और आपको क्या पता है कि tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। मतलब 1 इक्वल टू क्या हो गया, AC अपॉन में BC। इसका मतलब AC का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। AC का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। इसका मतलब क्या कि BC जो है एक्चुअल में वो क्या है आपका x माने है। इसका मतलब अगर AC का वैल्यू 15 मीटर है तो x का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 मीटर। अब बताइए x इक्वल टू आपको क्या पता है कि 5/3 इंटू टी होता है। तो x का वैल्यू दे रखा है 15, निकाले हैं अभी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 गुना 3 अपॉन में टी। इससे इसको कैंसिल कीजिएगा तो
3 टाइम्स में कट जाएगा, 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो t इक्वल टू क्या आ गया 9 सेकेंड हो गया। मतलब क्या कि इस नाव को पुल के नीचे तक पहुंचने में जो लगा समय होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 3 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें कंसेप्ट क्या था कि हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट लगाते हुए हम क्या किए, बी से सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए। मतलब क्या कि उस अगर नाव को पुल के पास पहुंचना है तो कितना दूरी कवर करना पड़ेगा। हम जब नाव से पुल तक पहुंचना है तो हमको ये पता चला कि नाव को अगर पुल तक पहुंचना है तो नाव को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 15 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अगर ये हमको पता चल गया कि 15 मीटर डिस्टेंस कवर करना है और नाव का स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसके हेल्प से हम क्या किए टाइम फाइंड आउट कर लिए कि उस पुल के नीचे पहुंचने में नाव को कितना टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण mx² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 में x के मान 2 या -1/2 में से किसी एक के लिए m का मान क्या होगा। इसका मतलब क्या करा कि अगर x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो m का वैल्यू क्या होगा, और यदि x इक्वल टू -1/2 अगर इस समीकरण में पुट करेंगे तो m का वैल्यू क्या होगा। हम एक बार क्या करते हैं x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे m का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से देखते चलिएगा x इक्वल टू 2 अगर इस इक्वेशन में डालेंगे तो क्या था इक्वेशन mx² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब m इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 3x, x के जगह पे क्या रखेंगे 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4, तो 4m प्लस 3 इंटू 2 करेंगे क्या हो जाएगा 6, अब प्लस का 2 प्लस का क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। तो 4m इक्वल टू क्या हो गया 6 प्लस 8 करेंगे क्या 6 प्लस 2 करेंगे क्या हो जाएगा 8, राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 8, m इक्वल टू क्या हो गया -8/4, तो क्या आ रहा है -2 आ रहा है। या आप x इक्वल टू -1/2 पुट करके देखिए तो क्या हो जाएगा mx² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या दे रखा है 0। x के जगह पे आपको क्या करना -1/2 पुट कर देना था स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1/2 अब प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब -1/2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा m इंटू 1/4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बताइए 2 में से अगर 3/2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो m इंटू 1/4 अब प्लस का क्या आ जाएगा 0.5 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू क्या हो गया -0.5 इंटू 4। इसका अगर वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से भी क्या रहा माइनस। हम क्या देख पा रहे हैं कि यदि x का वैल्यू -2 या -1/2 रखते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब उस केस में जो m का वैल्यू निकल करके आ रहा है वो क्या आ रहा है -2 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करा कि व्यंजक इतना में क्या जोड़ दिया जाए ताकि ये क्या हो जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। आपके पास जो व्यंजक दे रखा है वो क्या दे रखा है 9/x² प्लस 4y²। अब इसको क्या लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब बताइए ये क्या है a² प्लस b², अगर इसमें प्लस 2ab कर दें तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2ab a की जगह पे क्या है 3/x इंटू b की जगह पे क्या है 2y। तो ये जो है अगर इसमें अगर इतना पोर्शन हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3/x प्लस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर इस व्यंजक को क्या करना है पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है तो किस चीज को ऐड करना पड़ेगा 2 इंटू 3/x इंटू 2y को ऐड करना पड़ेगा। मतलब किस चीज को ऐड करना पड़ेगा 2 इंटू 3/x इंटू 2y। अब बताइए 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12। तो 12y अपॉन में x अगर इस समीकरण में ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या है सही है।
तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि यदि log x प्लस 2 log y माइनस 2 का वैल्यू यदि 0 है तो पूछा जा रहा है आपसे कि आप ये बताइए कि एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है कि यदि 3 log x प्लस 2 log y का वैल्यू 2 के बराबर है, माइनस 2 इक्वल टू 0 के बराबर है, तब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से देखते चलिएगा क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन कि 3 log x प्लस 2 log y माइनस 2 इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। आपको प्रॉपर्टी मालूम है कि log a की पावर अल्फा और टू दी बेस क्या है, b है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू लॉग a टू दी बेस b लिख सकते हैं, log a टू दी बेस b लिख सकते हैं। मतलब ये जो अल्फा है ये क्या होता है, जंप करके नीचे आ जाता है। इसका मतलब अगर ये अल्फा जंप करके नीचे आ सकता है तो ये जंप करके ऊपर भी जा सकता है। इसका मतलब आप इस 3 log x को आप क्या लिख सकते हैं, log x का की पावर में क्यूब प्लस, और ये 2 जंप करके ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, log y स्क्वायर। अब माइनस में है, माइनस 2 राइट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 तो 2। अब आपको ये भी मालूम होगा कि अगर किसी लॉग का बेस क्या है, नहीं दिया हुआ है, ध्यान से देखते चलिएगा, यदि किसी लॉग का बेस नहीं दिया हुआ रहता है तो हम ये मान के चलते हैं कि उस लॉग का बेस क्या होता है, 10 होता है। इसका मतलब क्या, अगर कहीं आपको log x लिखा हुआ है आप इसको क्या लिख सकते हैं, log x टू दी बेस 10 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पे log का बेस नहीं दिया हुआ है तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, 10, और यहाँ भी log का बेस नहीं दिया हुआ है तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, 10। अब देखिए दोनों log का बेस क्या है, सेम है, और बीच में क्या है, प्लस। आपको क्या पता है कि log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, log m इंटू n और टू दी बेस a के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि log x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर और टू दी बेस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। हम इसको क्या किए, log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a के फॉर्म में था, इसको हम क्या लिख दिए, log m इंटू n टू दी बेस a के फॉर्म में लिख दिए, इक्वल टू 2। अब बाय डिफिनेशन आप लोग क्या मालूम है कि log n टू दी बेस a का वैल्यू यदि x के बराबर है तो इसको हम क्या करते थे, नीचे खींच करके लाते थे, तो n इक्वल टू क्या हो जाता था, a की पावर में x। तो ये भी प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए। मतलब log n टू दी बेस a का वैल्यू अगर x के बराबर है तो n का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होता है, a की पावर x के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि n इक्वल टू अगर कहीं पे भी a की पावर x लिखा हुआ है तो उसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, log n टू दी बेस a इक्वल टू x लिख सकते हैं। या कहीं पे अगर log n टू दी बेस a इक्वल टू x लिखा हुआ है तो उसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू a की पावर x लिख सकते हैं। तो बाय डिफिनेशन ऑफ log इसको आप क्या कर सकते हैं, नीचे खींच करके ला सकते हैं, तो एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 10 का स्क्वायर। अब बताइए 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। तो एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक -2, -2, 10 तथा 12, 4 है, तब पूछ रहा है कि वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। मतलब क्या है कि व्यास का मतलब डायमीटर का जो एंड पॉइंट है उसका आपको क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है। तब आपसे पूछ रहा है कि उस सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ध्यान से देखते चलिएगा, मान लेते हैं कि हम ये क्या है, एक सर्कल है और इस सर्कल का ये क्या है, रेडियस है, और ये क्या है, सेंटर है। तो सर्कल ये जो रेडियस नहीं, ये डायमीटर है, ठीक है। तो ये जो डायमीटर है ये कहाँ से पास हो रहा है, सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। और आपको क्या पता है कि सर्कल का जो डायमीटर होता है उसको सर्कल के सेंटर क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तब ना आप लिखते थे d इक्वल टू r/2। डायमीटर क्या होता है, रेडियस इक्वल टू क्या लिखते थे, डायमीटर बाय 2।
तो ये कहाँ से आया है? इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल का सेंटर जो है सर्कल के डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है वो आपस में क्या है, बराबर। और क्वेश्चन में दे रखा है कि डायमीटर का एंड पॉइंट का जो निर्देशांक है मतलब कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -2, 10 है। और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, 12, -4। अब अगर इस सर्कल के सेंटर को हम सी कंसीडर करें तो सी का आपसे क्या पूछा जा रहा है, डायमीटर पूछा जा रहा है। डायमीटर नहीं, सर्कल सर्कल का जो सेंटर है उसका आपसे क्या पूछा जा रहा है, कोऑर्डिनेट क्या हो। तो ध्यान से देखते चलिए। अभी आपको क्या पता है कि ये जो सर्कल का सेंटर है वो क्या है, इस लाइन पे मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फार्मूला से आपको अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो सी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। तो अगर सी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस दोनों कोऑर्डिनेट के एक्स कोऑर्डिनेट को आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। और सी का अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए और उसमें क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। आपको क्या पता चल जाएगा, सी का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, मिड पॉइंट फार्मूला से लिख रहे हैं। तो सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 12 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10, 10/2 करेंगे क्या हो जाएगा, 5। अब 10 में से अगर 4 को घटाते हैं तो 6, और 6/2 करेंगे क्या हो जाएगा, 3। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कल के सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा मतलब निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा, 5,3 हो जाएगा। अगर किसी को मालूम नहीं है तो हम एक बार दिखा दे रहे हैं। अगर ये x1 y1 है, इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। और यदि अगर आपको सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है और ये सी पॉइंट इस लाइन पे क्या है, मिड पॉइंट पे है, तो सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो किसके बराबर हो जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट x1 + x2/2 और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है y1 + y2/2। इसी का यूज करते हुए हम क्या किए, इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि अनुपात जिसमें कह रहा है कि बिंदु 8:5 और 3:7 से खींची गई एक रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होगा, एक्स अक्ष से विभाजित होगा। मतलब क्या कह रहा है, ध्यान से देखते चलिएगा। एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखा है, 8,5। दूसरा पॉइंट मान लेते हैं कि बी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, -3, -7। क्या है, -3, -7। अब ध्यान से देखते चलिएगा। ये ए अगर ए पॉइंट को अगर बी पॉइंट से अगर आप आपस में मिलाते हैं एक लाइन का फॉर्मेशन होगा, एक रेखाखंड का फॉर्मेशन होगा। अब कह रहा है कि इस रेखाखंड को एक्स अक्ष जो है किस रेशियो में डिवाइड करता है। अब मान लेते हैं कि ये जो है ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं कि ये जो लाइन है वो क्या है, एक्स अक्ष है। मतलब क्या, ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। हम ये मान के चलते हैं कि ये क्या है, एक्स एक्सिस है, या इसे को हिंदी में क्या कहते हैं, एक्स अक्ष का। ये जो एक्स अक्ष है इस लाइन को मान लेते हैं कि किस पॉइंट पे कट कर रहा है, एच पॉइंट पे कट कर रहा है। और किस रेशियो में कट कर रहा है, तो ये भी मान लेते हैं कि ये जो है m1m:n रेशियो में कट कर रहा है। किस रेशियो में कट कर रहा है, तो m:n रेशियो में कट कर रहा है। फिगर समझ में आ गया। ए और बी ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मान लिया 8,5 है और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -3,7 है। तो जब इस लाइन को मिलाते हैं तो एक रेखाखंड बनेगा और इस रेखाखंड को एक्स एक्सिस मान लेते हैं कि m:n रेशियो में डिवाइड करता है। और ये जो एक्स एक्सिस है ये ए बी लाइन को एच पॉइंट पे कट कर रहा है। और एच पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम मान लें, एच पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम मान लें कि क्या है, a, b, क्या है, a, b। आप बताइए एच पॉइंट जो है लाइन ए बी पे भी है और एच पॉइंट जो है एक्स अक्ष पे भी है। और आपको क्या पता है कि एक्स अक्ष पे या एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब क्या
कि बी का वैल्यू आप डायरेक्ट 0 भी रख सकते हैं, बी का वैल्यू 0 रख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एच पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लिए। अब मेरा टारगेट क्या है, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस है, ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये आपको पता करना है। मतलब m/n का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। ध्यान से देखते चलिए। अगर हम ये मान लेते हैं कि m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस, तो अगर h का अगर आप एक्स एक्सिस का वैल्यू निकालें, एक्स एक्सिस किसके बराबर है, एच का अगर एक्स कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, एच का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते थे, m को -3 से गुना करते थे, तो क्या हो जाएगा h इंटू -3 प्लस सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं, n को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से, तो n इंटू क्या हो जाएगा 8 अपॉन में क्या हो जाएगा m प्लस n। ये क्या हुआ, h का x कोऑर्डिनेट हो गया और x कोऑर्डिनेट को हम क्या मान लिए, ये मान लिए। अब हमको अगर h का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो बाइसेक्शन फॉर्मूला, तो क्या करते हैं m के y कोऑर्डिनेट से, m को y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे और n को y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू m इंटू -7 प्लस 10 इंटू 5 अपॉन में m प्लस n हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि m इंटू -7 तो क्या हो जाएगा -7m प्लस 5n इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 5n का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया, 7m के बराबर आ गया। तो m/n का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 5/7 के बराबर हो जाएगा। तो m/n का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5:7 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो x एक्सिस है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 5:7 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस हम यहाँ पे क्या किए, सेक्शन फार्मूला का यूज करते हुए h पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिए और h पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो ये हमको पता है कि उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो बस यहाँ पे 0 पुट कर दिए और जैसे ही 0 पुट किए तो m/n का हमको वैल्यू पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि दी गई समीकरण a² - bx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस ac प्लस x प्लस c² - ab इक्वल टू 0 है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मूल समान है तब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कंडीशन सही है। आपको मालूम है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट तभी इक्वल हो सकता है जब उसका विविध कर मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे और डी इक्वल टू हमको पता है क्या होता है b² - 4ac, तो b² - 4ac का वैल्यू निकाल लेंगे और उसको हम किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ कंडीशन दे रखा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, सेम है। तो वहां से हमको एक उसको सॉल्व करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर इसके बावजूद भी ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।